ओहो पापा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे अपनी बर्थडे पार्टी किसी बड़ी और आलीशान जगह चाहिए, ऐसे छोटे रेस्टोरेंट में नहीं। मेरे सब दोस्त क्या सोचेंगे मेरे बारे में। यह तो अच्छी जगह है सैम बेटा, यहाँ सब अच्छे घरों के लोग आते हैं। और मैंने यहाँ 1 महीने पहले ही बुकिंग करा ली थी, क्योंकि यहाँ बुकिंग बहुत मुश्किल से मिलती है। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं पा रहे? मेरे स्कूल के फ्रेंड्स बहुत अमीर हैं और वो 5 स्टार होटल में पार्टी देते हैं। मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे सब। बेटा, मैंने तो सबसे अच्छी जगह चुनी है तुम्हारे बर्थडे के लिए। तुम अपने फ्रेंड्स को बुलाओ तो सही, मुझे यकीन है वो सब यहाँ एंजॉय करेंगे। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज जाइए, मेरा फ्रेंड आने वाला होगा। मैं घर पर आपसे बात करूंगा, जाइए आप। ठीक है बेटा, रात को घर पर बात करेंगे। तुम ध्यान रखना अपना। तुम्हें ठंड बहुत जल्दी लगती है। अब मैं जाता हूँ। सैम के पिता वहाँ से चले जाते हैं और सैम का दोस्त वहाँ आता है। हेलो कारी, कैसे हो तुम? हेलो सैम, आई एम गुड। तुम कैसे हो? मैंने देखा तुम किसी से बात कर रहे थे, बहुत गुस्से में लग रहे थे। सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। वो मैं अपने पापा के साथ था, उन्होंने यह जगह बुक की है मेरे बर्थडे पार्टी के लिए। मुझे इसी बात पर गुस्सा आ गया था। ओह, लेकिन तुम्हें अपने पिता पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे लिए कितना कुछ करते हैं। You should be grateful to him. हाँ कारी, लेकिन सब माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं और फिर तुम तो जानते हो स्कूल के फ्रेंड्स को वो मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। सब तुम्हारी तरह अच्छे फ्रेंड्स नहीं है कारी। सैम, सब माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं और हमें उनको समझना चाहिए और उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। चलो मेरे घर चलो, वहीं चलकर बात करते हैं। बाद में मेरे दादाजी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। ठीक है कारी, तुम्हारे घर ही चलते हैं। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं दादी जी को भेजता हूँ, तुम उनसे बात करना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन मैं अकेले उनसे क्या बात करूँगा? तुम चिंता मत करो, वो बहुत अच्छी है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम अपने नहीं मेरे घर पर हो। नमस्ते दादी जी, आप कैसी हैं? खुश रहो। कैसे हो सैम बेटा, बहुत टाइम बाद आए तुम। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? मैं ठीक हूँ दादी जी, माँ और पिताजी भी अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ बेटा। कारी ने बताया तुम कुछ परेशान हो। हाँ दादी जी, मेरे पापा ने मेरे बर्थडे के लिए एक छोटे रेस्टोरेंट में बुकिंग की है, जबकि मेरे सब फ्रेंड्स बड़े बड़े होटलों में पार्टी देते हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया पर वो समझ ही नहीं रहे। ओह, तो यह परेशानी है तुम्हारी। चलो हम इसका हल भी ढूंढेंगे। तब तक तुम्हारा मन सही करने के लिए मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ। ठीक है दादी जी, सुनाइए। एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम था रॉबिन। वो वैसे तो बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन उसे अपने दोस्तों पर झूठा रौब दिखाने की आदत थी। और पता है नुभा, मेरे दादाजी के पास इतना बड़ा मकान था कि एक बार जब पूरा गांव बारिश में बह गया तो सब लोग हमारे दादाजी के मकान ही में रहे, बहुत महीनों तक। अच्छा, सच में? पर वो सब खाना कहाँ से खाते थे? गांव तो बह गया था ना। ओह, वो उस मकान की छत पर ही सब खेती करते थे और सबके लिए बहुत सा खाना उगाते थे। रॉबिन, छत पर खेती और खाना नहीं उगता, फसल उगाई जाती है। हाँ, वही मेरा वही मतलब था। और फिर जब सब ने अपने घर बना लिए तो गांव वाले अपने घरों में वापस चले गए। और एक बार की बात है। बस रॉबिन, आज के लिए एक किस्सा ही बहुत है। अपनी बाकी सारी गप्पे फिर कभी सुनाना। नहीं नूभा, यह सब गप्पे नहीं है। हाँ, मेरा मतलब तुम्हारी सच्ची कहानियाँ। अरे सुनो तो सही, मेरे दादाजी के पास इतना बड़ा जहाज था कि हमारे आसपास के गांव वाले भी उसमें बैठकर एक साथ घूमने जाते थे। अच्छा, और वो जहाज रखते कहाँ थे? क्या तुम्हारे दादाजी के मकान की छत पर? अरे हाँ, तुम्हें कैसे पता यह बात? हमने तो किसी को यह बात बताई ही नहीं थी। सच में रॉबिन, सच में? वाह वाह वाह, इतनी बढ़िया बात तो मैंने कभी सुनी ही नहीं आज तक। अरे अभी तो बहुत सी बातें हैं, तुम सुनो तो। ओह रॉबिन, बस अब तुम थक गए होगे, फिर कभी सुनाना। यह तो सच में बहुत बड़ा शेख चिल्ली है। छत पर खेती कौन करता है, और वो भी पूरे गांव के लिए, और छत पर ही जहाज भी? ये तो हद है। हाँ, और उसकी इसी बात से उसके माता पिता भी परेशान रहते थे। और पिताजी, नुभा ने मेरी बात नहीं मानी। बेटा, कभी कभी मजाक और ख्याली बातों में अंतर होता है।
तुम्हें अपने दोस्तों से और सबसे भी सच बातें कहनी चाहिए, तभी वो तुम पर विश्वास करेंगे। जी पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। शाबाश मेरे प्यारे बेटे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। लेकिन फिर भी उसे झूठा रौब दिखाने की इतनी आदत पड़ गई थी कि वह फिर से वैसी बातें करने लगा। फिर एक दिन की बात है। गुड मॉर्निंग मैथ्यू, हाउ आर यू? Good morning Jatin, I am good, how are you? आई एम ऑल्सो गुड। अरे क्या तुमने रॉबिन की बातें सुनी? वो कितनी ज्यादा हवाई बातें करता है। वो पूछो मत, उसकी बातें तो विश्वास करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसके दादाजी का मकान और कभी उनका जहाज। अरे हाँ सच में, मुझे भी उसने यही सब बातें बोली थी। ओहो, मुड़कर मत देखना, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। रॉबिन लिफ्ट से आ रहा है। ओह नहीं, अगर वो आ गया तो फिर से शुरू हो जाएगा। इससे पहले कि वो आकर हमसे चिपक जाए, हमें यहाँ से खिसक जाना चाहिए। अरे बाप रे, सही कहा तुमने, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हेलो जितिन, हेलो मैथ्यू। अरे ये दोनों मुझे देखकर ही भाग गए। मैं तो इन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझता था। सब मुझे इग्नोर करते हैं, कोई मुझसे बात भी नहीं करता। अब तो मुझे देख के भागने भी लगे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। और उसी शाम को रॉबिन के घर पर। और रॉबिन बेटा, कैसे हो तुम? तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? हाँ माँ, स्कूल तो ठीक चल रहा है, लेकिन मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। कोई मुझसे बात नहीं करता। यह तो अच्छी बात नहीं है। क्या तुमने अपने दोस्तों से पूछा? किससे बात करूं? कोई बात ही नहीं करता मुझसे, बल्कि सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। नुभा तो तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। ठीक है माँ, मैं नुभा से बात करूंगा। और अगले दिन स्कूल में। हेलो नुभा, कैसी हो तुम? ओह हेलो रॉबिन, तुम कैसे हो? अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी नेक्स्ट क्लास है। अरे रुको तो जरा, मुझे पता है तुम भी मुझसे बात नहीं करना चाहती। नहीं नहीं रॉबिन, मेरी सच में क्लास है। देखो बेल भी बजने वाली है, सुनो बेल की आवाज। सुनी तुमने? मुझसे कोई भी बात नहीं करता नुभा, अब तुम भी नहीं करोगी। उदास मत हो रॉबिन, लेकिन तुम्हारी मनगढ़ंत बातों से सब परेशान हो चुके हैं, इसलिए तुमसे सब कतराते हैं। मैं जानता हूँ, और यह भी कि सब पीठ पीछे मेरा मजाक भी बनाते हैं। देखो रॉबिन, कोई झूठी दिखावे वाली बातें पसंद नहीं करता और तुम वो बहुत ज्यादा करते हो। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं यह आदत छोड़ना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। अगर मैं फिर से वैसी बातें करूँ तो तुम मुझे टोक देना। हाँ हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। चलो अब क्लास में चलना चाहिए, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच नुभा। यू आर वेलकम रॉबिन। और वो दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं। धीरे धीरे रॉबिन मनगढ़ंत बातें करनी बंद कर देता है और सब फिर से उसके दोस्त बन जाते हैं। तो कैसी लगी कहानी सैम? बहुत अच्छी कहानी थी दादी जी, और इस कहानी से मैंने एक बात भी सीखी कि हमें झूठे दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए और अपने सच्चे दोस्तों के साथ ही रहना चाहिए, दिखावे वाले दोस्तों के साथ नहीं। थैंक यू दादी जी, इस कहानी से तो आपने मेरी मुश्किल भी हल कर दी। अच्छा बेटा, वो कैसे? मुझे समझ आ गया कि दिखावे की दोस्ती अच्छी नहीं होती और हम जैसे हैं अपने दोस्तों के साथ वैसा ही रहना चाहिए। मुझे दुख है कि मैंने अपने पापा से बुरा व्यवहार किया। मैं घर जाते ही उन्हें सॉरी कहूँगा। शाबाश सैम, तुम बहुत ही समझदार बच्चे हो। कारी के दादाजी आने वाले होंगे, तब तक तुम डिनर कर लो, फिर वो तुम्हें घर छोड़ आएंगे। ठीक है दादी जी, कारी ठीक कहता था। क्या ठीक कहा कारी ने? यही कि आप बहुत अच्छी हैं और मैं भूल ही जाऊंगा कि मैं अपने नई कारी के घर पर हूँ। अच्छा चलो अब डिनर करते हैं। कारी और उसके दादाजी सैम को उसके घर छोड़ आते हैं और फिर सैम के घर पर। ओ पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे क्या हुआ मेरे प्यारे बेटे, तुम गुस्से में थे, मैं समझ सकता हूँ। नहीं पापा, मुझे आपसे गुस्सा या बुरा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। आप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। थैंक यू सो मच पापा। You are always welcome my dear son. और हाँ, हम बर्थडे पार्टी वही करेंगे जहाँ आपने बुकिंग की है और मैं सिर्फ उन्हीं को इनवाइट करूंगा जो मेरे अच्छे दोस्त हैं। ओह मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है, आज मैं बहुत खुश हूँ।
हमेशा खुश रहो मेरे बेटे और जिंदगी में खूब आगे बढ़ो। और वहाँ कारी के घर पर ओह दादी जी, सैम आपसे बात करके बहुत खुश था। उसने मुझे बताया कि कैसे कहानी सुनाकर आपने उसकी परेशानी खत्म कर दी और उसे सीख भी दी। सैम एक अच्छा बच्चा है, पर बचपन में हम समझ नहीं पाते कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। बस उसे यही जानने की जरूरत थी। और मैं जानता था कि आप उसे यह अच्छे से सिखा देंगी, इसलिए उसे सीधे घर ले आया। यह तुमने बिल्कुल सही किया मेरे समझदार बच्चे। मुझे खुशी है कि तुम सच में एक अच्छे दोस्त हो। थैंक यू दादी माँ, मैंने और हप्पू ने सब आपसे ही तो सीखा है। चलो अब तुम्हें सोना चाहिए, कल स्कूल भी है तुम्हारा। ठीक है, गुड नाइट टू यू दादी माँ। गुड नाइट कारी बेटा।